अस्सलामुअलैकुम। ITV पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर। नाजरीन, 19 नवंबर बरोज़ जुमेरात को हुकूमत पंजाब की जानिब से अखबारात में एक इश्तिहार जारी किया गया, जिसके मुताबिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस के रूट पर उन पर पाबंदी लगा दी गई है और अगर जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा इसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी और जुर्माना भी किया जा सकता है। हुकूमत को जो रिलीफ देना चाहिए इनको, ये रिक्शा वाले क्या कहते हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालामार चौक पर और ये मेरे साथ मौजूद है एक रिक्शा चलाने वाले, जिनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो फैसला दिया गया है इस हवाले से इनका क्या ओपिनियन है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप बताएं, जो हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर, बात इस तरह है कि जो ये रिक्शा इस रोड पे चल रहा है ना, ये रोजगार है हर गरीब बंदे का। ठीक है, जो भी गरीब से गरीब आदमी है ना, वो रिक्शा चला के एक टाइम का अपने घर का सिस्टम चला रहा है। ठीक है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि ये ना बंद हो, क्योंकि जो भी गरीब आदमी है वो रिक्शे से अपना घर बार चला रहा है, ये बंद यहाँ पर नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो अगर हुकूमत कोई आपके खिलाफ कार्रवाई करती है, आपको रिक्शा चलाने नहीं देती या जब्त कर लेती है रिक्शा, तो आप क्या करेंगे अपना रोजगार चलाने के लिए? कौन सा आप रूट चेंज करेंगे, क्या करेंगे इस हवाले से? सर, बात है कि रोड तो हमारा यही है, ठीक है, क्योंकि इस रोड पे काम ज़्यादा है। ठीक है, हम ये रोड नहीं छोड़ सकते। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउ करते हैं कि बंद करने हैं, लेकिन ये गलत है सर। ठीक है, अगर इधर बंद करेंगे रिक्शा और तो चल ही जाएंगे और रोड पे भी, लेकिन हर बंदे ने इसी साइड पे आना है। अब देखें, यहाँ पर ये स्टॉप है, ठीक है, अब जिसने आगे जाना है या गलियों में जाना है, अब वो कैसे जाएंगे? ठीक है, आप पैदल तो जा नहीं सकते दुनिया। ठीक आप रिक्शा जो चलाते हैं, इसके अलावा भी कोई काम करते हैं कि सिर्फ रिक्शा चलाते हैं? नहीं सर, मैं रिक्शा ही चलाता हूँ जी, और रात के टाइम में रिक्शा निकालता हूँ। ठीक है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अच्छी रोजी देते हैं। ठीक है, इससे मेरा घर चलता है। ठीक है, मैं गरीब आदमी हूँ। ठीक है, उसके बाद सर जी और भी बहुत है मेरे जैसे गरीब जो बेचारे 3-3 घर चला रहे हैं अपने रिक्शे पे। क्यों? ये रोजगार है। ठीक है, ये बात। आमदन कितनी हो जाती है आपको रोजाना की बुनियाद पे, या माहाना कितना कमा लेते हैं इस रिक्शे से? सर, अगर अपना रिक्शा है ना किसी का, वो तो 1000 रुपया 500 या 1500 निकाल लेता है, और जो बेचारा दिहाड़ीदार है जिसका दिहाड़ी पर रिक्शा है, उसने देना है 500, अगर मालिक को भी देना है, और उसे 500-600 रुपया खुद बचता है। ठीक है, तो मतलब कितने एस्टिमेटेड कितना बन जाता है? 1000 के कितने आप कमा लेते हैं इस रिक्शे की वजह से माहाना? 30,000 रुपया मैक्सिमम जी, तो इनका कहना है कि 30,000 रुपये ये माहाना कमा लेते हैं, जिसकी वजह से अगर समझा जाए तो एक आम मजदूर के लिए या एक जो रिक्शा चलाने वाले हजरात हैं, उनका गुजारा बहुत मुश्किल है। ठीक है, इनके भी बच्चे होते हैं, इन्होंने भी अपनी तालीम के अखराजात, बहुत से अखराजात होते हैं जिन्होंने इनको ये अफोर्ड करना होता है। तो इस हवाले से इनका ये कहना है कि ये पाबंदी जो है नहीं होनी चाहिए। जो हुकूमत ने फैसला दिया है कि रिक्शे नहीं चल सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती, इस हवाले से इनको कोई रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत का कोई ऐसा फैसला आना चाहिए कि जिसकी वजह से इन पर पाबंदी ना लग सके। जी, तो मैं इस वक्त एक और हमारे साथ हजरत साहब खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से फैसला दिया गया है इसके बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है, हम इनसे जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आबिद। तो आबिद साहब, जो हुकूमत की तरफ से फैसला दिया गया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये नहीं चल सकती, तो हुकूमत का ये फैसला कैसा है, आप इसके बारे में हिमायत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये तो सरासर ज़्यादती है। एक तो रिक्शे वाला जो है ना, ये आप रोड पे देखें तो कम से कम ये 5000 जो है ना चांद गाड़ी चिंची कह लें, ये इस रोड पे चल रही है। ठीक है, अब मिंट स्टेशन से अगर किसी ने भगवानपुरा स्टेशन पे आना तो 40 रुपये किराया है हुकूमत की तरफ से। अगर वो रिक्शे पे बैठ के आता है मुसाफिर तो उसका 15 रुपये किराया। अब 15 और 40 25 रुपये का डिफरेंस आ गया। 15 की बजाय 20 होता तो फिर भी चल जाता। अभी इसको बंद करेंगे तो जेब किसकी कटेगी? गरीब आवाम की। अमीर आदमी तो रिक्शे में बैठता नहीं है, चांद गाड़ी में नहीं बैठता। अगर वो बैठ भी जाता है तो ऑटो रिक्शे में बैठता है। पहले इतनी महंगाई है कि 200 रुपये का 1 किलो चीनी और 1 किलो आटा हो चुका है। जिस घर में 3 बच्चे और माँ बाप है, 5 बंदे, उनके घर में 2 किलो आटे से कम नहीं लगता रोज का।
तो आप हिसाब लगा लें कि उनका डेली का खर्चा कितना हो गया। अच्छा तो यहाँ से चिंची जो है स्टेशन जाने के शालामार चौक से ये कितना किराया लेते हैं? ये 30 रुपए लेते हैं। 30 रुपए? 30 रुपए लेते हैं। अगर आप यहाँ से बैठते हैं शालामार से तो हाजी कैंप उतारती है ये ऑरेंज लाइन जो है, तो उसका 40 रुपए किराया है। अब हाजी कैंप से फिर आप जाएंगे स्टेशन पे या तो पैदल जाएंगे, अगर बच्चे साथ हैं तो 10 रुपए फीस वाली फिर किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चिंची है इसका 10 रुपए जो किराया है स्टॉप टू स्टॉप है। तो अगर हम ऑरेंज ट्रेन पर जाते हैं तो अगर 27 किलोमीटर का फासला है, मतलब कि शालामार चौक से अगर ठोकर की तरफ जाते हैं तो 40 रुपये फिर तो मुनासिब है। अगर स्टॉप टू स्टॉप अगर जाएं, मतलब यहाँ से अगर हमने स्टेशन की तरफ जाना है या यूईटी स्टॉप पे जाना है शालामार चौक से, इस स्टेशन से अगर जाएंगे तो ये बहुत कॉस्टली है, जो कि हमारे जो आम शहरी हैं वो इस जितने भी ये किराया है 40 रुपये स्टॉप टू स्टॉप का, इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, तो इस वक्त मैं एक और हमारे हजरत साहब हैं, तो ये बंद रिक्शा चलाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस हवाले से ये क्या कहते हैं कि इनका जो रिक्शा है ये चलना चाहिए या हुकूमत की तरफ से जो फैसला किया गया है कि रिक्शे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती, इस हवाले से हम इनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी, आप हमें बताएं, जो हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है कि रिक्शे नहीं चल सकते ऑरेंज ट्रेन के रूट पे, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी कि ये बिल्कुल गलत है, गलत फैसला इसलिए कि ठीक है ट्रेन तो चलता रहेगा, लेकिन हमारा तो ये रोज़ी का मसला है, हमारा तो रोज़ी का मसला ये तो ख़राब हो रहा है। ये हुकूमत बिल्कुल ये फैसले को हम इसमें मुतमिन नहीं है, इस पर। अच्छा, ये बहुत गलत फैसला है। हमारे साथ एक और साहब भाईजान मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो फैसला किया गया है वो ठीक है या नहीं। हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी, आप बताएं, जो हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चल सकती ऑरेंज ट्रेन के रूट पे, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये ठीक नहीं है। हमने रोजी कमानी, हम रोजी कहाँ से कमाएंगे? रिक्शे बंद हो जाएगी तो कमाई कैसे होगी? क्या ये रिज़्क़ कमाना हमने अपने घर वालों को देना है, कमा के घर देंगे तो फिर पैसे। अब कोई काम नहीं चल रहे, फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं, शादियाँ बंद कर रहे हैं, ये सीजन कैसे चलेगा हमारा? ठीक है, तो ये शालामार चौक है, तो शालामार चौक से गड़ी शो तक आप कितना किराया लेते हैं? 20 रुपए किराया ले रहे हैं हम। और ये ऑरेंज ट्रेन का जो किराया है वो 40 रुपए है। तो वो ज़्यादा ले रहे हैं ना। वो शालामार चौक से गड़ी शो तक कितना लगेगा उस पर? 40 रुपए किराया लगेगा उनका, हमारा 20 रुपए किराया है, जैसे गड़ी शो का है। जी, आप ये देख सकते हैं कि 20 रुपये किराया है शालामार चौक से लेकर गड़ी शो तक, तो जो ऑरेंज ट्रेन का किराया है वो 40 रुपये है। आप इस हवाले से ये भी देख सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ आप यही काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं बस? यही रिक्शा ही चलाता हूँ मैं। किस टाइम चलाते हैं, कौन सी टाइमिंग आपकी? चलाता हूँ मैं 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चलाता हूँ। सुबह तकरीबन कितने बजे चलाते हैं आप? 7 बजे। अच्छा, 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चलाते हैं। वो भी जो पैसे होते हैं वो घर देते हैं, पैसे तो कमाना तो है हमने। तो मंथली आप कितना कमा लेते हैं इस रिक्शा चलाने की वजह से? 1200-1300 पकड़ लेते हैं, वही हमारा खर्चा बन जाता है। घर में देते हैं दिहाड़ी, वो बाकी हमारे पैसे होते हैं, 1000-1200 पकड़ लेते हैं हम। जी, आप ये देख सकते हैं कि ये रिक्शा चलाते हैं और ये अपने घर वालों को भी पैसे देते हैं और अपना खर्चा भी रखते हैं। तो आप इसी वजह से देख सकते हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।